दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसको उसकी बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड छोड़ देती है सिर्फ इस वजह से कि उसे कोई अच्छा मिल गया था, जो कि बिल्कुल आम बात है। लड़कों के साथ ऐसा ही होता रहता है। लड़कियां गरीब भोले भाले मासूम लड़कों को स्टेपनी की तरह यूज करती है, गाड़ी के एक्स्ट्रा टायर की तरह यूज करती है, और जैसे ही उन्हें कोई बेटर ऑप्शन मिलता है तो वो तुरंत पिछवाड़े पे लात मारकर वहाँ से निकल लेती है। हालांकि इसमें सारी लड़कियां शामिल नहीं है, पर कुछ कूड़ा करकट जरूर शामिल है, जिनकी वजह से तालाब की सारी मछलियां बदनाम होती है। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बिस्लिंदर तुपाक को, जो क्राइम फाइटर नाम के शो में बैकग्राउंड म्यूजिक देने का काम करता है और फिलहाल सोफे पर पड़ा पड़ा टीवी पर अपनी गर्लफ्रेंड दिया धोखा को देख रहा है, जो उसी क्राइम फाइटर नाम के शो में लीड एक्ट्रेस का रोल करती है, जिसमें बिस्लिंदर तुपाक डार्क हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक देता है। दिया धोखा के साथ उसके रिलेशन को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पर बिस्लिंदर का प्यार उसके लिए अभी भी जरा सा भी कम नहीं हुआ। उल्टा वो उस पर पहले से कहीं ज्यादा जान छिड़कता है। एक दिन जैसे ही वो नहाकर निकलता है तो सामने दिया धोखा को खड़ा पाता है, जिससे वो अपना तौलिया हटाकर कहता है, आजा बेबी खेल ले मेरे झुनझुनू के साथ। वो कहती है, जाने मन जैसा कि तुझे पता है मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर यार अब और नहीं हो पाएगा, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। जो सुनकर बिस्लिंदर के तो होश उड़ जाते हैं और वो भीख मांगते हुए कहता है, बेबी ऐसा मत कर, मुझे अकेला छोड़ के मत जा, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूंगा, जैसा तू चाहेगी मैं वैसा ही बन जाऊंगा, पर ऐसा मत कर यार। अब मेरे जिन भाइयों और बहनों ने धोखा खाया है उन्हें अच्छे से पता होगा, जब कोई किसी को छोड़ने का फैसला ले लेता है तो ये बातें काम नहीं करती। ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें 2-4 दिन या 2-4 महीनों तक रोक सकते हो, पर हमेशा के लिए अपना नहीं बना सकते। खैर ब्रेकअप से अपने बिस्लिंदर तुपाक का दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया था, तो वो दुखी रहने लगा था, जिसमें एक दिन एक डांस बार में वो अपने इकलौते दोस्त से मिलता है, जो उससे कहता है, साले मैं कभी ऐसी घटिया और बकवास जगह पर नहीं जाता, यहाँ लड़कियों के घटिया परफ्यूम की और स्पा सेंटर की बदबू आ रही है। बिस्लिंदर कहता है, मैं दिया धोखा का गम मिटाना चाहता हूँ, किसी का खड्डा खोदना चाहता हूँ, मुझे सहानुभूति की नहीं संभोग की जरूरत है, किसी की गैराज में अपनी कार पार्क करने की जरूरत है, अपना पी किसी की वी में देने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त वो भी अपनी वी में किसी का पी ले रही होगी, और जब तक मैं भी वैसा नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तभी वहाँ 2 लड़कियां आती है, जिनसे बिस्लिंदर तुपाक खुल्लम खुल्ला लेने देने की बात करता है। कहता है, मेरा दिल टूटा हुआ है, मुझे बस तुम्हारी मारनी है, मेरे घर चलोगी क्या? जिसमें एक लड़की उसके साथ चलने के लिए मान जाती है, जिसकी वो पूरी रात अच्छे से बधा बधा के मारता है, पर बात नहीं बनती। उसे अभी भी दिया धोखा की याद आ रही थी, तो वो घुट घुट के रोने लगता है, मुझे छोड़ गई, मेरा काट गई। अगली सुबह बिस्लिंदर तुपाक अपने डॉक्टर से मिलता है। कहता है, कल रात मैं एक अजनबी लड़की के साथ था, मैंने किंडम भी लगाया था, पर मुझे अभी भी एसटीडी होने का डर लग रहा है। क्या आप मेरा एक बार छोटा भाई देखकर बता सकते हो कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डॉक्टर छोटा भाई पर हल्की सी नजर मारता है। कहता है, तेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए रोना धोना बंद कर और छोटा भाई को काम में लाना शुरू कर। साले हर चलती फिरती चीज को, हर जिंदा चीज को पेल दे, बस साले बाल छतरी और केवड़े का तेल लगाना मत भूलना। आगे डॉक्टर के कहे अनुसार 30, 40, 50 लड़कियों को वो अपनी तीसरी टांग के नीचे से निकाल देता है, पर ब्रेकअप का दुख अभी भी साला कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने आता है, जिसमें वो बिस्लिंदर को दिया धोखा की सारी चीज जलाने की, घर से बाहर फेंकने की सलाह देता है, कहीं खूबसूरत बीच पर घूमने जाने की सलाह देता है। फिर जब बिस्लिंदर कंप्यूटर से दिया धोखा की तस्वीरें डिलीट कर रहा था, तब दोस्त कहता है, साले तू इन्हें परमानेंट डिलीट क्यों नहीं कर रहा, परमानेंट डिलीट कर उन्हें। वो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर हम वापस साथ आ गए तो मैं इन्हें रिस्टोर करना जरूर चाहूंगा। जिससे दोस्त की सटक जाती है, तो वो कंट्रोल ऑल करके शिफ्ट डिलीट मार देता है, बोले तो परमानेंट डिलीट कर देता है, और उसे मौज मस्तियां करने हवाई भेज देता है। पर यहाँ प्लेन में भी दिया धोखा की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि टीवी पर साली उसी की एड चल रही थी। लैंड होने के बाद वो एक महंगे से रिजोर्ट में रुकने का फैसला करता है। अब उसने पहले से रूम बुक नहीं करवाया था, तो रिजोर्ट पूरा फुल था। काउंटर वाली, जिसका नाम प्रतिष्ठा प्यारी है, बताती है एक स्वीट खाली है, जिसका एक रात का किराया $6000 है, जो कि ज्यादा है, पर यहाँ सिर्फ सेलिब्रिटी टाइप के लोग ही रुकते हैं। जैसे उसे ही देख लो, उसका नाम है दिया धोखा, जो कि एक बहुत बड़ी टीवी सीरियल एक्ट्रेस है। बिस्लिंदर तुपाक कहता है, मैं जानता हूँ वो कौन है, क्योंकि 3 हफ्ते पहले मेरा उसके साथ ब्रेकअप हुआ था। जो काउंटर की तरफ ही आ रही थी, तो बिस्लिंदर तुपाक को देखकर पूछती है, तू यहाँ क्या कर रहा है, और ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे वो यहाँ अकेली घूमने आई है। लेकिन तभी वहाँ उसका नया बॉयफ्रेंड आता है, जिसका नाम है बॉबी बंजारा, जो कि एक सिंगर है और बहुत ही वाहियात गाता है, पर फिर भी ना जाने क्यों लोग उसे
पसंद करते हैं। दिया धोखा अपने नए और पुराने बॉयफ्रेंड का एक दूसरे से परिचय करवाती है और कहती है खुश रहो, जो बोलकर वो बंजारा के साथ चली जाती है। प्रतिष्ठा प्यारी बिस्लिंदर से कहती है तू उस महंगे से स्वीट में रह सकता है जब तक कि कोई और गेस्ट नहीं आता, बस शर्त ये होगी कि तुझे वो खुद ही साफ करना पड़ेगा। जो शर्त वो खुशी खुशी मान जाता है और उसे थैंक यू बोलकर रूम में पहुंचकर जोर जोर से घुट घुट के रोने लगता है। जाटे जला गई, जाटे जला गई। तभी नीचे से प्रतिष्ठा प्यारी की कॉल आती है जो उससे पूछती है ऊपर क्या चल रहा है। एक औरत की जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही है। नहीं पता, आवाज तो आ रही है, शायद ऊपर वाले फ्लोर से आ रही होगी। वो कहती है अबे चूतिया, टॉप फ्लोर पे तो तू ही है। बिस्लिंदर कहता है ठीक है, अब से धीरे से रोऊंगा। आगे शाम के वक्त जब वो डिनर करने जाता है तो उसका सारा मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसकी एक्स और उसका नया यार भी वहीं डिनर कर रहे थे। जो सब उससे देखा नहीं जाता तो वो बिना डिनर किए ही वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी दिया धोखा उसे रोकते हुए पूछती है क्या तू मेरा पीछा कर रहा है। वो कहता है नहीं, हवाई एक खूबसूरत जगह है, यहाँ हर कोई तेरा गोल पिछवाड़ा देखकर नहीं आता, और मुझे पता होता ना कि तू यहाँ गू खा रही है तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। जो बोलकर वो अपने रूम में जाकर रोता रोता पियानो बजाने लगता है और अगले दिन रिजोर्ट द्वारा अरेंज किए हुए फंक्शन में जाता है जहाँ पर हवाई के नेटिव लोगों का डांस प्रस्तुत किया जा रहा था, जिसको वो एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी कबाब में हड्डी बनने दिया धोखा और उसका बॉबी बंजारा वहाँ आ जाते हैं, जिनको देखकर एक घोचू स्टेज पर चढ़कर बॉबी बंजारा को वहाँ गाने के लिए बोलता है, जो उसे करना भी पड़ता है क्योंकि यहाँ उसके बहुत सारे फैन थे। जिस गाने को वो दिया धोखा को डेडिकेट करता है, जिसके लिरिक्स थे तेरी आंखें बहुत प्यारी है, पर वो मुझे सरप्राइज नहीं करती जितना सरप्राइज मुझे तेरी गुफा की गहराई करती है। मजा तो तब आता है जब मैं तेरे अंदर होता हूँ और तू खिलखिलाकर हंसती है। तू थकती नहीं पर मैं थककर चकनाचूर हो जाता हूँ। जो सब बिस्लिंदर तुपाक से सुना नहीं जा रहा था तो वो वहाँ से निकल लेता है क्योंकि वो अपने प्यार के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता था। आगे रात के समय वो प्रतिष्ठा प्यारी के साथ बीच पर घूमने जाता है। हालांकि इससे पहले भी उसकी मुलाकात प्रतिष्ठा से काफी बार हो चुकी थी, पर वो सिर्फ पल दो पल के लिए थी। पर आज पहली बार दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिला था, जिसमें वो उससे पूछती है दिया धोखा तेरी गर्लफ्रेंड कैसे बनी। बिस्लिंदर बताता है जिस शो में वो काम करती है उसमें मैं बैकग्राउंड म्यूजिक देने का काम करता हूँ, जो काम कुछ खास तो नहीं है पर उससे कमाई अच्छी हो जाती है। और फिलहाल मैं एक रॉक ओपरा के ऊपर काम कर रहा हूँ जो ड्रैकुला के ऊपर है, जिस ड्रैकुला को प्यार की जरूरत है पर जब भी वो किसी महिला के पास जाता है उसका खून चूस लेता है। जिसके बाद प्रतिष्ठा प्यारी उसे अपनी कहानी बताती है कि मैं उस समय स्कूल में पढ़ती थी जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर यहाँ आई, जो 2 सालों तक मेरी गुफा का पहरेदार बना रहा और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। आगे दोनों एक छोटे से बार में ड्रिंक करने जाते हैं, जहाँ प्रतिष्ठा जब उनके लिए ड्रिंक लेने जाती है तब उसको याद आता है कि वो कैसे दिया धोखा का पर्स उठाकर उसके पीछे पीछे घूमता था। उसकी कोई इज्जत नहीं करता था, सब उसको फोटो फ्रेम से बाहर निकालने की कोशिश करते रहते थे। इतने में स्टेज वाला आदमी अनाउंसमेंट करता है कि बिस्लिंदर तुपाक अपना ड्रैकुला वाला म्यूजिक गाकर सुनाएगा, जिसको वैसा करने के लिए प्रतिष्ठा प्यारी ने बोला था। कहती है बेशक से तूने वो पूरा ना लिखा हो पर जाकर गा, जिस पर ना चाहते हुए भी बिस्लिंदर को वो गाना पड़ता है। जो सॉन्ग सच में बहुत प्यारा था और जिन लोगों को वो समझ में आ रहा था वो उसे बड़े गौर से सुन रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। आगे होटल जाते वक्त बिस्लिंदर प्रतिष्ठा को चूसने की कोशिश करता है पर वो पीछे हट जाती है। कहती है मैं चीजें मुश्किल नहीं करना चाहती। जो सिचुएशन सचमुच बहुत अजीब सी थी। खैर अगली सुबह दिया धोखा के पास कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि जिस शो में वो काम करती है उसे बंद किया जा रहा है, जो बात दुख देने वाली थी क्योंकि उस शो के अलावा धोखा के पास कोई कमाई का जरिया नहीं था, सिर्फ छोटी मोटी एड्स को छोड़कर। बॉबी बंजारा कहता है तू टेंशन क्यों ले रही है, तू मेरे साथ वर्ल्ड टूर पर चल, बहुत सारी भीड़ होगी, हजारों में लोग होंगे, तुझे बहुत मजा आएगा। 1.5 साल का टूर है जिसमें हम 43 कंट्रीज में घूमेंगे, शो करेंगे। जो सुनकर दिया धोखा को गुस्सा आ जाता है, पूछती है तू मुझे वर्ल्ड टूर के बारे में कब बताने वाला था चूतिए, और मैं भला तेरे साथ क्यों जाऊं, मैं एक वर्किंग एक्ट्रेस हूँ। 1.5 साल तक मैं तेरे साथ घूमूंगी तो मेरे करियर की वाट लग जाएगी, लोग मुझे पहचानना भूल जाएंगे। और कुछ ड्रिंक करने बार में चली जाती है, जिसको अकेली पाकर बिस्लिंदर तुपाक उससे बात करने आता है। बताती है वो लोग शो को बंद कर रहे हैं, वैसे ये अच्छा
अच्छा ही हुआ, अब मुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। बिस्लेंदर कहता है तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। जिस पर दिया धोखा ब्रेकअप के बाद से आज पहली बार उससे अच्छे से बात करती है। कहती है जानेमन तू हमेशा मेरा मूड ठीक कर देता है, मस्त आदमी है रे तू। जो सब वो इसलिए कर रही थी क्योंकि ये दीपिका पादुकोण की जेठानी थी और उसकी तरह ही मौका परस्त थी, हमेशा मोमबत्ती लेकर बेटर ऑप्शन की तलाश में घूमती रहती थी। जिस बेटर ऑप्शन के लिए पहले उसने बिस्लेंदर तुपाक को छोड़ा और अब बिस्लेंदर तुपाक के लिए बॉबी बंजारा को छोड़ना चाहती है, क्योंकि वो 1.5 साल के लिए एक देश से दूसरे देश घूमने जा रहा था। खैर बिस्लेंदर और प्रतिष्ठा प्यारी जब आपस में खिलखिलाकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे तब दिया धोखा उन्हें छुपकर देख रही थी, जिससे उसके पिछवाड़े में खड़ी लाल मिर्च लगती है। दोनों एक पहाड़ी पर घूमने जाते हैं जहाँ से वो नीचे समुद्र में जंप करते हैं और पहली बार एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी करते हैं और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत होती है, रातों में घिसाई करने की शुरुआत होती है। एक दिन की बात है जब बिस्लेंदर सर्फिंग कर रहा था तब उसकी मुलाकात बॉबी बंजारा से होती है। कहता है मैं 5 सालों से उसके साथ था, पता नहीं उसने तुझमें क्या देख लिया। वो कहता है मतलब कि तू मुझसे 4 साल ज्यादा आगे है, जिसका कहने का मतलब ये था कि दिया धोखा पिछले 1 साल से उसे भी दे रही थी और बिस्लेंदर तुपाक को भी दे रही थी, बिल्कुल दीपिका की तरह हमेशा एक बेहतर ऑप्शन की तलाश में। साली कमिटमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं। आगे डिनर के लिए जब बॉबी बंजारा तैयार हो रहा था तब दिया धोखा उससे कहती है तू वो शर्ट क्यों नहीं पहन रहा जो मैंने तुझे गिफ्ट की थी। वो कहता है नहीं मुझे ये शर्ट ज्यादा पसंद है इसलिए आज मैं यही पहनूंगा। जिस पर दिया धोखा को याद आता है कि बिस्लेंदर तुपाक उसकी कितनी इज्जत करता था, उसकी हर बात मानता था। जैसे कि ये शर्ट मेरी जाने मन ने गिफ्ट की है, ये टोपी मेरी जाने मन ने गिफ्ट की है, जाने मन ये बैग सचमुच बहुत ज्यादा अच्छा है, अब से मैं इसे ही यूज करूंगा। जो बातें सोचकर उसकी आंखों में पानी उतर आता है और ना चाहते हुए भी बॉबी बंजारा को उसकी घटिया शर्ट पहननी पड़ती है। डिनर टेबल पर जाने से पहले बिस्लेंदर झूठ मूठ में उनसे कहता है अगर हमारे साथ बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। अब दिया धोखा तो चाहती ही थी कि वो बिस्लेंदर तुपाक को दोबारा से फंसा ले, इसलिए कहती है हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। जहाँ सभी अपने अपने करियर की बात कर रहे थे तो दिया धोखा बताती है मैंने आज से 2 साल पहले एक मूवी की थी जो काफी अच्छी थी। तभी बात काटते हुए बंजारा कहता है अरे यार वो कितनी बकवास मूवी थी, टट्टी थी साली। जानते हो उसका प्लॉट क्या था? एक फोन जो लोगों को जान से मार देता है, आपके पास कॉल आएगी हेलो और आप मर जाओगे, बहनचोद बकवास। जिस पर लगे हाथ बिस्लेंदर तुपाक भी उसकी बिना थूक लगाए मारने लगता है। कहता है सचमुच बड़ी ही वाहियात स्क्रिप्ट थी, मैंने तो पहले ही मना किया था मत करो उस मूवी को, और साला फोन लोगों को मार ही रहा था तो उसकी बैटरी निकाल देते, खत्म मूवी। जो मजाक उस घमंडी की लेने के लिए काफी था, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। बॉबी बंजारा कहता है देखो जिंदगी है ना साली, कभी भी खत्म हो सकती है, तो अगर तुम कभी किसी लड़की के साथ अनजान सिचुएशन में फंस जाओ ना तो उस समय वो करो जो वो करना चाहती है। बिस्लेंदर कहता है नहीं यार मैं तुझसे सहमत नहीं हूँ, मैं वो सब बिल्कुल भी नहीं करूंगा जब तक उस अनजान लड़की को जान ना लूं, मेरे लिए पहले अनजानियत की दीवार गिरानी जरूरी है। दिया धोखा कहती है अरे उसके कहने का मतलब ये था कि जब चाहे जहाँ चाहे जिसके साथ चाहे कर लो, मतलब कि वो मजाक कर रहा है। वो कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी जिंदगी का यही मकसद है, जहाँ चाहा वहाँ रहा, जिसकी गुफा उसी का पहरेदार। जो बात दिया धोखा को सोचने पर मजबूर कर देती है कि साला बॉबी बंजारा मेरे प्रति वफादार नहीं है, उसको अगर कोई और मिलेगी तो वो उसकी ले लेगा और फिर उसे कोई और मिलेगी तो वो उसकी भी ले लेगा, ये साला सबकी ले लेगा। इतने में उस बकवास सी शर्ट पर वाइन गिर जाती है, जिसकी बेइज्जती मारते हुए वो कहता है अरे यार मेरी आंखें ले लो, मेरी बुंड मार लो, पर ये शर्ट मत लो। मुझे ये शर्ट शुरू से ही बकवास लग रही थी, मुझे पता था इसके साथ कुछ तो लोचा होगा और लो वही हुआ। जिस बात से दिया धोखा की अखंड बेइज्जती होती है, उसकी अखंड खिल्ली उड़ती है और रही सही कसर फिर प्रतिष्ठा प्यारी कर देती है अपने हाथों से बिस्लेंदर तुपाक को खाना खिलाकर। आगे अपने रूम में जब दोनों सिक्स करते हैं तो उनकी आवाजें दिया धोखा के कमरे में जाती है, जिनको जलाने के लिए वो बॉबी बंजारा के साथ सिक्स करती है और जोर जोर से नकली की आवाजें निकालती है, जिससे बॉबी को गुस्सा आ जाता है तो कहता है साली तुझे अपने आप को डिनर पर देखना चाहिए था और अब ये तेरी बकवास परफॉर्मेंस, मैंने सुना था लड़कियां फेक आवाजें निकालती है पर आज देख भी लिया और मुझे बहुत खुशी है कि तेरा टीवी शो कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने उससे बकवास शो आज तक नहीं देखा। वो कहती है हाँ तो मुझे भी तेरे गाने बहुत बकवास लगते हैं। बॉबी कहता है ये तो अच्छी बात है, कल सुबह मैं इंग्लैंड की फ्लाइट पकड़कर निकल जाऊंगा, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप।
आगे सुबह जब वो अपनी पेटी पैक करके वहां से जा रहा था तभी उसकी मुलाकात बिस्लिंदर तुपाक से होती है, जिसको वो बताता है मेरा तेरी सेटिंग से ब्रेकअप हो गया है, तू चाहे तो उसकी फिर से ले सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और कहता है यार मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तू उस चूतिया के साथ 5 साल कैसे रह लिया, मुझसे तो साला एक हफ्ता नहीं रहा गया उसके साथ। बहुत बड़ी गधी है वो, माना कि उसके पास 2 इंच का खड्डा है जो सबके पास है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी मूर्ख के साथ अपनी जिंदगी बिताएं। जिसके बाद वो एक दोस्त की तरह उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है, क्योंकि लड़कियों की वजह से लड़कों की दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी वो दोनों म्यूजिक इंडस्ट्री में फेमस और प्रोफेशनल थे। आगे बिस्लिंदर ये देखने जाता है कि वो ठीक है या नहीं, जो फिर से उस पर डोरे डालने लगती है, बताती है मैंने तुझसे हमेशा प्यार किया है। हाँ मैं कुछ समय के लिए रास्ता भटक गई थी तो क्या हुआ, मैं तुझसे अभी भी प्यार करती हूँ। और कहती है बेबी आज की रात मेरी खींच के मार लेना, फिर घर जाकर हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। जिसमें वो उसके साथ जबरदस्ती चुम्मा चाटी करने लगती है और उसकी चैन खोल के मुंह में ले लेती है। पर जब काफी देर तक चूसने के बाद भी उसकी लाठी खड़ी नहीं होती तो पूछती है क्या हो गया है तुझे, खड़ा क्यों नहीं हो रहा ये। बिस्लिंदर कहता है शायद तूने मेरे दिल के लाखों करोड़ों टुकड़े कर दिए और अब मेरे दिल में तेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं बची कुतिया। और ये बात जाकर वो प्रतिष्ठा प्यारी को बताता है, क्योंकि वो उससे कुछ नहीं छुपाना चाहता था, धोखे की नींव पर अपने प्यार की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता था। अब जैसा कि कोई भी अच्छी लड़की करती वो भी वैसा ही करती है। कहती है डिग जा मेरी आंखों के सामने से वरना साले भस्म कर दूंगी और दोबारा मत दिख जाइयो, फोन भी मत कर दियो, खत भी मत भेज दियो, तेरा यहाँ अब कोई नहीं। अब जैसा कि कोई भी बेवकूफ आदमी करता बिस्लिंदर भी वैसा ही करता है और उसे बिना पटाए घर वापस आ जाता है, जहाँ वो ड्रैकुला वाले म्यूजिक को कंप्लीट करता है और कुछ महीनों बाद ऑडिटोरियम में उसका शो रखता है, जिस शो की एक टिकट वो प्रतिष्ठा प्यारी के पास भेजता है, जिससे उसका दोस्त कहता है तुझे वहां जाना चाहिए क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है। तूने ये तो देख लिया कि वो तुझे धोखा दे रहा था, पर तूने ये नहीं देखा कि वो चुसवाता उसे बीच में ही छोड़कर आया था। भला कौन लड़का ऐसा कर सकता है, सिर्फ वही जो प्यार करता हो। तो जा उससे मिलने तू। जो बात प्रतिष्ठा को सही लगती है तो वो मुंह उठाकर शो में पहुंच जाती है। जो शो देखने में आप लोगों को जरूर बकवास लग रहा होगा, पर वो सचमुच बहुत ही अच्छा शो था। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और सदा एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं, एक साथ रहने का वादा करते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं दिया धोखा को एक नया शो मिल गया है, जिसमें वो अपनी आंखें चमकाकर जानवरों से बात कर सकती है, जिस शो का नाम रखा गया था जानवर से जानवर तक की समझ। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जो मेरे हिसाब से अच्छी थी। पर जो भी मैंने इसमें लड़कियों के लिए बोला वो सभी के लिए नहीं था, बस कुछ के लिए था जो अपना उल्लू सीधा करना जानती हैं।